आज का हमारा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। यह शब्द जो है व्री से बना है। व्री का अर्थ होता है वर्ण करना या चयन करना। यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि व्यवसाय या कर्म का चयन करना। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें जो है भागवत गीता में भी मिलता है और इसका व्यवस्थित उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम देख सकते हैं। ऋग्वेद के अनुसार एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य एवं पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। इन चारों वर्णों के निम्न गुण पाए जाते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। ब्राह्मण, इनमें सात्विक गुण पाए जाते हैं। इनके मुख्य कार्य हैं यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना एवं दान लेना, वेदों का अध्ययन करना एवं अध्यापन कराना। क्षत्रिय, इनमें सात्विक एवं राजसिक गुण पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य है वेदों का अध्ययन करना, रक्षा करना, यज्ञ करना एवं जो है दान देना। ठीक है। वैश्य, इनका मुख्य गुण जो हैं राजसिक एवं तामसिक है। वैश्यों का मुख्य कार्य वार्ता था। वार्ता का तात्पर्य हम यहाँ कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से ले सकते हैं। इनका मुख्य कार्य होता था व्यवसाय करना, संग्रहण करना, उत्पादन करना एवं दान देना। शूद्र, यह वर्ण द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा किया करते थे। इस वर्ण को कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में पहली बार शूद्रों को वार्ता का अधिकार दिया गया। यह वही वार्ता का अधिकार था जो कि जो है ऋग्वेद में जो है या भागवत वेद में जो है हमें वैश्यों को दिया गया था। ठीक है। वर्ण, इसके अलावा वर्ण व्यवस्था से होने वाले लाभों पे एक बार परिचर्चा होनी चाहिए। इनका पहला लाभ है कि समाज में होने वाले श्रम विभाजन, यह कार्यों के आधार पर जिससे कि श्रम का जो है विशेषीकरण सुनिश्चित होता है और इससे जो है समाज में जो है संघर्ष की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। सभी वर्ण एक दूसरे का महत्व समझते हैं, इसलिए यह एक समता मूलक समाज का घोतक है। इससे प्रत्येक वर्ण की प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। प्रत्येक वर्ण को कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। इन सब के अलावा वर्ण व्यवस्था में कुछ दोष भी था। सबसे बड़ा दोष यह था कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित न होकर बाद में जन्म से आधारित हो गई। जब तक वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी तब तक कर्मों और उत्तरदायित्वों का महत्व था, मगर जन्म पे आधारित होते ही जो है कर्मों और उत्तरदायित्वों का महत्व घट गया। इसी परिचर्चा में हम गुप्त काल में प्रचलित आपात धर्म की भी बात करते हैं। आपात धर्म क्या है? आपात धर्म वह होता है जहाँ पर जो है
आपातकाल की स्थिति में लोग अपने कर्मों को बदलकर अपने वर्ण को जो है बदल सकते हैं। इसको आप छांदोग्य उपनिषद में एक कथा का जिक्र था जिसमें एक व्यक्ति उपस्थिति नाम था, उसस्ती नाम था, जो उसके गांव में जो है भयंकर सूखा पड़ा था, भोजन की नहीं मिल रहा था चारों ओर। ऐसे में वह बगल के गांव में जाता है और वहां भी देखता है कि भोजन की स्थिति जो है नहीं है। तो वह दूर से देखता है एक व्यक्ति जो है कुछ खाने की चीज को जो है खा रहा है। जब वह निकट पहुंचता है तो पता चलता है कि वह जो है उड़द को जो है पत्ते पे लेकर चाट रहा था। तो उस स्त्री ने बोला कि क्या यह उड़द मुझे भी दे सकते हो? तो उसने कहा यह उड़द जूठे हैं, मैं यह आपको नहीं दे सकता। तो उसने कहा नहीं भाई, मुझे खाने को 2 दिन से नहीं मिला है, आप मुझे थोड़े से उड़द दे दो। थोड़े से उड़द मिलते ही उस स्त्री ने उस उड़द को जो है जीभ से चाट कर अपनी भूख मिटा ली। पास ही एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखा हुआ था, जिसको उस व्यक्ति ने उस स्त्री को जो है कहा कि यह पानी भी जो है या जल ग्रहण कर लीजिए। उन्होंने कहा यह जल जो है हाथ से मार के दूर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि यह जल जो है जूठा है और चूंकि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने जो है उस समय जो है वह भोजन ग्रहण कर लिया और अब मेरी भूख मिट गई है, इसलिए मैं अब अपने धर्म को देखते हुए पास ही किसी जो है झरने से जाकर जो है खोज कर झरना खोज लूँगा, वहाँ जाके जल ग्रहण कर लूँगा। तो यह दिखाता है कि आपातकाल की स्थिति में लोग जो हैं अपने कर्मों को बदल के जो है किस प्रकार जो है एक नया जो है धर्म अपना लेते हैं और उसे उस स्थिति के खत्म होते ही जो पुनः वापस अपने जो है वर्ण को जो है में लौट जाते हैं। इस प्रकार यह जो है विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।